गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है। आज का चैनल मेरा चैनल है साइंस लर्नर। इस चैनल पे वीडियो नंबर 6 पे आज के 2 क्वेश्चंस हैं। विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि किस एलिमेंट का सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी है। और इसका आंसर आपको एक्सप्लेनेशन में मिलता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है और कौन सा है। लेकिन स्टार्टिंग में जैसे मैंने कहा था कि मैं क्वेश्चंस दूंगी, तो ये पहला क्वेश्चन है कि विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी इन सब एलिमेंट में से किसका ज्यादा है। लिथियम का है कि हाइड्रोजन का है कि पोटेशियम का है कि सोडियम का है। सेकंड क्वेश्चन है विच एलिमेंट हैज लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये नीचे दिए गए एलिमेंट में से सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका है। सोडियम का है, पोटेशियम का है, हाइड्रोजन का है या लिथियम का है। तो इसका आंसर आपको आज की वीडियो नंबर 6 के साइंस लर्नर पे, आप जब ये वीडियो अपलोड होगा इस पे कमेंट बॉक्स में देना है। तो जल्दी से अब हम स्टार्ट करते हैं कि इस टॉपिक में है क्या। तो आज फिर से वही जो मैं कल वीडियो अपलोड की थी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट यानी कि एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। कल मैंने आपको साइज के बारे में बताया था, वैलेंसी के बारे में बताया था एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो फिर से मैंने फर्स्ट ग्रुप यहाँ पे पहले से लिख लिया है। फर्स्ट ग्रुप में कौन होते हैं? फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकंड लिथियम, थर्ड सोडियम, फोर्थ पोटेशियम, उसके बाद रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक आज हम क्या देखेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है। आयोनाइजेशन एनर्जी, व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, ये आयोनाइजेशन एनर्जी किसको बोलते हैं और कैसे हमें मालूम होता है कि किसका सबसे ज्यादा या कम है। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, क्या रिमूव करना? टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, कहां से? फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल। तो देख लेते हैं इसके डेफिनेशन का मतलब क्या हो गया। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी कि समझिए ये आपका फर्स्ट, ये सोडियम का देख लेते हैं केस। इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर डायग्राम बना देती हूँ। ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड शेल में 8 होते हैं, 10 हो गया ये, और लास्ट वाले में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जैसे यहाँ पे क्या सेंटेंस है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर कोई बाहर से एलिमेंट आ रहा है, या फिर मैं जो एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि क्लास में यहाँ टीचर है सेंटर में, ये फर्स्ट बेंच है, ये सेकंड बेंच है और ये थर्ड बेंच है। अगर कोई बाहर से एलिमेंट आता है, यानी कि दूसरा कोई और आता है और चाहता है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन में ले लूं, तो बाहर वाले को, फॉरनर को, आउटसाइडर को यहाँ पे एनर्जी लगाना पड़ेगा इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींच के निकाल के ले जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी है, यानी कि टीचर यहाँ पे खड़ा है, टीचर अपोजिट साइड में क्या कर रहा है? उसको पुल कर रहा है। कौन पुल करता है? यहाँ पे प्रोटॉन होता है, वो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रहता है, वो इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ पुल करता रहता है। तो जब बाहर से कोई फॉरनर आता है, आउटसाइडर एलिमेंट आता है, तो उसको जब निकालने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है, उसको जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगा करके ये स्टूडेंट को निकाल के ले जाना पड़ता है या इलेक्ट्रॉन को निकाल के ले जाना पड़ता है, उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और ये आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे घटती या बढ़ती है वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो एक के बाद एक हम देख लेते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी कौन से एलिमेंट का ज्यादा है या फिर कम है। तो जैसे हाइड्रोजन का है, हम यहाँ पे सबसे पहले इसका रोल नंबर यानी एटॉमिक नंबर लिख लेंगे। तो सिर्फ 1 स्टूडेंट है, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा कि यहाँ पे प्रोटॉन है, प्रोटॉन भी 1, और फर्स्ट शेल यानी फर्स्ट बेंच में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को खींच के लेके जाना है, कोई आएगा, कोई एलिमेंट और रिएक्शन करने का चाहेगा और ये चाहेगा कि ये 1 इलेक्ट्रॉन ले जाऊं। लेकिन यहाँ सेंटर में टीचर खड़ा है और ये फर्स्ट बेंच है, तो टीचर का ग्रिप ये फर्स्ट बेंच पे बहुत ज्यादा रहता है। अगर कोई खींच के ले जाना भी चाहे उसको स्टूडेंट को, तो ये टीचर उसको जाने नहीं देगा। तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। कौन सा एनर्जी? आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन सा? आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन
एनर्जी बहुत ज्यादा फॉरेनर को, आउटसाइडर को खींच के ले जाने में लगता है, तो सबसे हाईएस्ट है यहाँ पे, सबसे हाई। नेक्स्ट केस देखते हैं लिथियम का। लिथियम का नंबर 3 है, तो फर्स्ट बेंच पे कितने रहेंगे? फर्स्ट बेंच पे यहाँ पे 3 मैं लिख देती हूँ, इसका नंबर 3 है, तो फर्स्ट बेंच पे 2 एंड सेकंड बेंच पे 1 स्टूडेंट। इसका डायग्राम कैसे होगा? यहाँ पे प्रोटॉन है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितना है? 3। जितना इसका नंबर होता है उतना प्रोटॉन नंबर होता है। फिर उसके बाद फर्स्ट शेल में 2 बच्चे, सेकेंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और स्टूडेंट यू कैन से। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन अब कोई ले जाना चाहता है यहां से, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये स्टेबल नहीं है, तो ये किसी को देगा रिएक्शन के टाइम में, तो ये ले जाएगा। कोई आउटसाइडर आएगा, थोड़ा ताकत लगाना पड़ेगा इसको खींच के ले जाने के लिए। लेकिन ये जैसे कि सेकंड शेल न्यूक्लियस से दूर है, इसके मुकाबले में, फर्स्ट वाले के मुकाबले में यहाँ पे सेकंड शेल थोड़ा दूर है, तो यहाँ पे कम एनर्जी लगेगी, थोड़ा कम, कंपेरेटिवली इससे थोड़ा कम, क्योंकि बेंच नंबर 2 है, एक है यहाँ पे बेंच, यहाँ पे सेकंड बेंच, तो यहाँ पे थोड़ा कम, उससे कम लगेगा, तो ये सेकंड नंबर पे आता है। अब सोडियम है, सोडियम का नंबर 11 है, तो फर्स्ट बेंच पे 2 बच्चे, सेकंड बेंच पे 8 स्टूडेंट एंड लास्ट थर्ड बेंच पे 1। इसका डायग्राम कैसे बनेगा? जैसे कि ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे प्रोटॉन कितना लेंगे? सेम लेंगे। फिर फर्स्ट बेंच पे 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड बेंच पे 8 है, यहाँ पे लिखी हूँ देखो मैं, 8 इलेक्ट्रॉन एंड लास्ट बेंच पे, थर्ड बेंच पे 1 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं साइज बड़ी होती जा रही है। यहाँ पे 1 बेंच है, यहाँ पे 2 बेंच है, यहाँ पे 3 बेंच है। तो जैसे जैसे बेंच नंबर बढ़ता है, टीचर का ग्रुप, टीचर का ग्रिप जो होता है, पकड़ जो होती है, या फिर न्यूक्लियस का जो पावर होता है, न्यूक्लियस का पावर किसके तरफ? जो लास्ट बेंच पे स्टूडेंट बैठा है, इसी को कोई भी निकाल के लेके जाएगा, बीच वाले को नहीं लेके जाते हैं। तो यहाँ पे ग्रिप लूज होते जा रहा है, धीरे धीरे पकड़ कम होती जा रही है जैसे बेंच नंबर बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर भी ये दे देगा, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है? ये आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होते जा रहा है। यहाँ पे सबसे ज्यादा था, यहाँ पे मोस्ट यानी हाईएस्ट हम लिख सकते हैं कि हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, ये हम बोल सकते हैं कि हाईएस्ट आयोनाइजेशन किसकी है? आयोनाइजेशन हाईएस्ट सबसे ज्यादा हाइड्रोजन की है। उसके बाद थोड़ा कम लिथियम का होता है, उससे थोड़ा कम आयोनाइजेशन सोडियम का होता है, और उसके बाद पोटेशियम का देखेंगे 19 है। तो फर्स्ट बेंच पे 2 स्टूडेंट, सेकंड बेंच पे 8 स्टूडेंट, 10 हो गया। ये पहले की वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्फ़िगरेशन मैंने कैसे सिखाया है, उसी के हिसाब से आपको, आप वो अगर याद कर लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट बेंच पे 2, सेकंड बेंच पे 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड बेंच पे भी 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसको काउंट कीजिए, 18 हो जा रहा है, 8 + 2 10, 10 + 8 18। अभी भी एक है क्योंकि यहाँ पे 19 है, तो एक और। लेकिन कौन सा बेंच है? फर्स्ट बेंच, सेकंड बेंच, थर्ड बेंच, फोर्थ बेंच तक जा रहा है। तो फिर से हम इसका डायग्राम बनाएंगे पोटेशियम का। यहाँ पे प्रोटॉन हो गया, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे फर्स्ट बेंच है 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड बेंच है 8 इलेक्ट्रॉन, फिर थर्ड बेंच है 8 इलेक्ट्रॉन, अब फोर्थ बेंच अब 1 इलेक्ट्रॉन है। तो साइज बड़ी होती जा रही है। ये पोटेशियम का केस है, ये सोडियम का है, ये लिथियम का है, और ये फर्स्ट हाइड्रोजन का है। तो जब हम पोटेशियम का देखते हैं तो बेंच नंबर 1 2 3 4, बच्चा बहुत दूर हो गया टीचर से, टीचर सेंटर में खड़ी है, या फिर हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर पुल यहाँ धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि बेंच नंबर बढ़ गया, वो बच्चा बहुत दूर हो गया न्यूक्लियस से, तो ग्रिप कम है, तो कोई भी आसानी से इसको निकाल के ले जा सकता है। आपके सिलेबस में सिर्फ यहाँ तक है दिया हुआ, तो यहाँ तक में वो पूछेंगे कि इनमें से सबसे हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है? तो हाइड्रोजन की है। सबसे लोएस्ट किसकी है? अमंग दिस 4, इन 4 में से सबसे कम किसकी है? लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है? तो इन चारों में से पोटेशियम की है। क्यों है? क्यों सबसे कम है? बिकॉज ऑफ द साइज बड़ा होने की वजह से। साइज इंक्रीजेस, व्हेन साइज इंक्रीजेस, यस, व्हेन साइज इंक्रीजेस आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, साइज जब बड़ा हो रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी यानी कि बाहर से आउटसाइडर को इजिली हो रहा है, या वो बच्चे को खींच के निकाल के ले जाने में। या छोटा साइज था, तो जब छोटा साइज था तो ग्रिप बहुत है, टीचर उसको, वो भाग के भी जाना चाहिए तो टीचर पकड़ के रखता, नहीं जाने देता, तो यहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी। जब साइज छोटा है तो आयोनाइजेशन ज्यादा, वाइस वर्सा होता है, अपोजिट हो सकता है। वी कैन से कि आयोनाइजेशन साइज जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, साइज जैसे जैसे बड़ा होते जाता है, अपोजिट आयोनाइजेशन कम होता है। अगर साइज बड़ा है तो आयोनाइजेशन कम, अगर साइज छोटा है तो आयोनाइजेशन ज्यादा, उल्टा रहता है, उल्टा।
इनवर्सली रहता है, हम बोल सकते हैं कि इनवर्सली रहता है। कैसे, हम यहाँ पे लिख लेंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल दो तो ज्यादा याद रह जाएगा कि उल्टा रहता है। किससे उल्टा रहता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, यानी कि डिनोमिनेटर में अगर साइज बड़ा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी ये ज्यादा तो ये कम, आयोनाइजेशन ज्यादा तो साइज छोटा। ये सिर्फ आप अपने दिमाग में अगर रख लेंगे तो आपको ये इजी होगा कि जैसे जैसे साइज बड़ा होता है, क्लास का साइज बड़ा हो गया, बच्चे क्या होते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, टीचर की ग्रिप में नहीं रहते, भाग जाएगा। या थोड़ा कोई आया, थोड़ा पुल लगाया, थोड़ा एनर्जी दिया तो उसको निकाल के ले जाएगा। इसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी, बाहर वाले फॉरनर दूसरे एलिमेंट को कितना एनर्जी लगाना पड़ता है। तो जब साइज छोटा रहता है, जब टीचर बहुत जोर से उसको पकड़ी रहती है तो ज्यादा एनर्जी निकाल करके लेके जाना पड़ता है। वैसे ही जब हम नीचे चले जाते हैं, पोटेशियम के केस में जब बेंचेस 4 हैं तो टीचर उसको पकड़ के बहुत हल्का रख के बहुत दूर हो जाता है, वो नहीं पकड़ के रख पाते, तो जो बाहर से आते हैं इजिली उसको निकाल के ले जाता है। तो आयोनाइजेशन क्या होता है, कम होते जाता है जब हम नीचे आते हैं, यानी कि उल्टा, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा तो साइज छोटा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम तो साइज बड़ा, उल्टा होता है। ये दोनों आपस में उल्टे होते हैं। अगर क्वेश्चन आ गया कि आयोनाइजेशन साइज बड़ा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम, अगर बोलेंगे साइज छोटा है, अब ये छोटा है ना तो ये बड़ा, ये अगर बड़ा तो ये छोटा, ये छोटा तो ये बड़ा, उल्टा, बिल्कुल उल्टा हमको ले लेना है। ऐसे अगर आप याद करेंगे तो जल्दी आपको याद होगा। अब सेकंड टॉपिक हम देख लेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी मीन्स चाहत, लव, अट्रैक्शन, यानी कि इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन को, यानी कि स्टूडेंट को देखते पकड़ करके अपने पास बैठा लेगा। तो जिसके साइज छोटा रहता है, जिसके पास साइज छोटा रहेगा, यहाँ पे सिर्फ एक बेंच है, जैसा मैं एग्जांपल देती हूँ कि इस केस में हाइड्रोजन के केस में देखो सिर्फ 1 है, यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे टीचर है, टीचर के पास 1 प्रोटॉन है और एक ही बेंच है क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे टीचर और वो बच्चा बहुत नजदीक है और यहाँ पे उसकी पकड़ भी बहुत ज्यादा है, तो वो यहाँ वहां कहीं और किस बच्चे को देखेगी टीचर तो क्या करेगी, खींच करके अपने पास बैठा लेगी, स्टेबल हो जाएगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और हाइड्रोजन स्टेबल हो जाएगा। तो खींच के अपने पास रख लेना, दैट इज कॉल्ड द एफिनिटी। जैसे इधर उधर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, दूसरा एलिमेंट आया और इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है तो खींच के अपने पास बैठा लेना और स्टेबल हो जाना। तो ये तो हाइड्रोजन का केस हो गया। अगर हम लिथियम का केस लेते हैं, लिथियम का देखते हैं, लिथियम का है 3 नंबर होता है। अब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फर्स्ट बेंच पे 2, सेकंड बेंच पे 1। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, प्रोटॉन में जितना नंबर उतने उसका प्रोटॉन, तो 3। फर्स्ट बेंच पे 2 बच्चे, सेकंड बेंच पे 1 बच्चा। लेकिन ये शेल नंबर कितना हो गया, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, अब ये बेंच नंबर 2 है, यानी कि टीचर से थोड़ा दूर है। अब टीचर अगर चाहेगा, इधर उधर कहीं इलेक्ट्रॉन उसको दिख रहा है दूसरे एलिमेंट के पास, तो अब वो खींचने की कोशिश करेगा, खींच करके ले लेने की कोशिश करेगा। लेकिन बेंच 2 है, यहाँ पे 1 था तो यहाँ बहुत जल्दी खींच लिया, अनस्टेबल हो गया। यहाँ पे खींचेगा भी तो नहीं खींच पाएगा और बेचारे के पास 1 ही है, ये बाकी 8-7 इसको खींच के लाना है, 7 खींचना बहुत ही इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी थोड़ा नजदीक होने की वजह से इससे थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा या फिर इसको एनर्जी ज्यादा लगाना पड़ेगा। यह तो सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन को देखते उसकी चाहत, अट्रैक्शन किसके पास है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एलिमेंट। लिथियम में देख लिए, अब सोडियम में देखेंगे। सोडियम का 11 होता है, 11 यानी फर्स्ट बेंच पे 2, सेकंड बेंच पे 8 और थर्ड बेंच पे 1, यानी कि 3 बेंचेस है इसके पास और प्रोटॉन तो सेम नंबर रहता है, जितना यहाँ उतना यहाँ पे। फिर फर्स्ट बेंच पे 2 बच्चे, सेकंड बेंच पे 8 बच्चे, थर्ड बेंच पे हम देखेंगे सिर्फ 1 बच्चा है। लेकिन सबके पास 1 थे, लेकिन दूरी बढ़ने से टीचर का ग्रिप नहीं है, टीचर के पास अब ताकत ही नहीं कि कहीं से इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो खींच के अपने पास बैठा ले। यस नो, तो जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और नेक्स्ट है पोटाशियम। पोटाशियम का 19 है, तो फर्स्ट बेंच पे 2, सेकंड बेंच पे 8, फिर उसके बाद 1। डायग्राम ऐसे, प्रोटॉन में
19, फर्स्ट बेंच पे 2 बच्चे, सेकंड बेंच पे 8 बच्चा, थर्ड बेंच पे 8 बच्चा और लास्ट फोर्थ बेंच पे 1 बच्चा। अब ये टीचर से तो बहुत दूर हो गए क्योंकि 4 बेंच है। अब इलेक्ट्रॉन इधर उधर देखेगा भी तो नहीं खींच सकता है। तो लीस्ट क्वेश्चन में आया कि लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका है? लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका है? तो अमंग इन चारों में से पोटाशियम का है, लेकिन पूरा आ जाएगा तो फ्रांसियम लिखना है, पूरा नहीं आपसे पूछता। तो लास्ट कौन सा हो गया? पोटाशियम। तो आज का 2 टॉपिक हमने कवर कर लिए। इससे पहले वाले जितने भी टॉपिक थे जो कि कैरेक्टरिस्टिक पे बेस्ड थे, इससे पहले वाले वीडियो पे कल मैंने अपलोड कर दिया है, वहां पे आप जाकर के देख सकते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि मैं वीडियो के अंत में पूछती हूँ वो ये है कि जो हम बेकिंग पाउडर खाते हैं, जो हम केक वगैरह में डालते हैं, बेकिंग पाउडर, उसका केमिकल नेम क्या है? वो आपको कमेंट बॉक्स पे लिख के भेज देना है। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजिए। थैंक यू।